of you. For you all. Hope you all are safe. Secure. चलिए शुरू करते हैं. जिन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट डे है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. वैसे हम 2 लेक्चर्स ऑल पहले कर चुके हैं एंड ओके, नो इशू पलक. वैसे भी हमने 2 लेक्चर्स ही आगे के देखे हैं एंड दैट लेक्चर इन मतलब दैट इज उसका लिंक सेंड कर दूंगा तो आप देख पाएंगे. एंड आज भी अगर आप बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा सा रिवाइज पीछे का करा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. चलिए बात करते हैं कहाँ से. सबसे पहले हमने ये देखा, हम पढ़ रहे थे व्हाट इज अकाउंटिंग. ठीक है, हम सबसे जिन जिनको पता है वो मेरे साथ साथ बताइए क्या थी डेफिनेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट. ठीक है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, क्या? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing and analysis of transaction and events, okay, which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. Interpreting the results. Now the point is, एक बार फिर से पहले का देख लेते हैं और फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं. शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी कि हम बोलते हैं अकाउंटिंग आर्ट है. क्यों आर्ट है? तो हमने 2 चीजें डिस्कस की थी, दैट अकाउंट एज वेल एज साइंस. सो अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? चलिए कौन बताएगा? जो मेरे साथ पहले से पढ़ रहा है वो बताइए व्हाई इट इज. के 2 लेक्चर्स अटेंड किए हो, बताइए व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट. Very good with it. It is art because it is based on certain skills. ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो किसी स्किल पे बेस्ड है, तो वो क्या है? आर्ट है. क्योंकि स्किल का मतलब क्या होता है? टैलेंट, है ना. हर कोई अकाउंटिंग कर नहीं सकता. जिसके पास वो आर्ट है, जिसके पास वो स्किल्स है, वही कर सकता है. सेकेंड पार्ट, इट इज एन साइंस. व्हाई इट इज साइंस? व्हाई अकाउंटिंग इज एन साइंस? बताइए. नो आंसर्स. कोई इशू नहीं है, शायद याद नहीं होगा, बता देता हूँ. इट इज साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स. जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूटन वाला एग्जांपल दिया था मैंने. वेरी गुड विश्वा, वेरी गुड विद इट. देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसका? न्यूटन का. न्यूटन चलते चलते जा रहे थे, पेड़ से एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एप्पल गिरा. खा लिया होता तो टेंशन नहीं होती, बट क्या किया उन्होंने? सोचा तो क्या बना दिया? तो उन्होंने इन्वेंट किया क्या? लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब हम अगर कोई भी चीज फेंकेंगे तो कहाँ जाएंगी? ऊपर या नीचे? तो द आंसर इज नीचे. व्हाई? बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है ना, और हम उसी को फॉलो करते हैं, है ना. तो वही अकाउंटिंग में भी वही होता है. क्या होता है अकाउंटिंग में? दैट अकाउंटिंग में भी सर्टेन प्रिंसिपल्स बने हैं, हम उस प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं. एंड वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग क्या है? साइंस है. तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस. तो हम लिखेंगे दैट अकाउंटिंग इज बोथ. अकाउंटिंग इज बोथ art as well as science. Art क्यों है? Because it is based on it requires skill and knowledge. And science क्यों है? Because it is based on certain principles. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें जो हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी. नाउ अब पहली बात आती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अच्छा, क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? 2 चीजें, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. नाउ
ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इवेंट क्या होता है, आप एक दुकान में गए, आप बुटीक में गए, आप शॉपिंग करने के लिए, आपने कपड़े देखे, समझ में नहीं आए, छोड़ के आ गए, तो वो इवेंट है। बट आप गए, आपको कपड़े अच्छे लगे, आप खरीद के ले आए, दैट बिकम्स ट्रांजेक्शन। तो हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, हम ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। अच्छा, एक रूल मैंने आपको बताया था, एक रूल क्या था, दैट ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट, है ना, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। याद है, इतनी बात कही थी मैंने, दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन, है ना। पता है कि सारे ट्रांजेक्शन कभी ना कभी इवेंट तो हुए ही होंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर इवेंट ट्रांजेक्शन बने। क्लियर। नेक्स्ट इज दो पार्ट, कि उस किसी भी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग कब होगा, कि जब उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब इट शुड बी अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, जहां पे मनी इन्वॉल्व है, ओके, दैट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो नॉन इकोनॉमिक क्या होगा, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं जहां पे मनी इन्वॉल्व है। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part of financial character and interpreting the results thereof। अब देखो, हम ये अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, कौन बताएगा, चलिए, क्यों कर रहे हैं हम इतनी मगजमारी, इतनी भेजामारी, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं हम। What is the purpose? Okay, Vidit says to keep record. Vishwa says for business. मैं आपको बताता हूँ हम क्यों कर रहे हैं। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके दैट कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में, है ना। सुनो, आपकी एग्जाम लेने का क्या रीजन होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर बिहाइंड टेकिंग योर एग्जाम्स। आपने अभी 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया है सबने, ठीक है ना, तो 10th बोर्ड के एग्जाम अभी आपने सबने दिए, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द रीजन behind your exams, board exams। the reason is कि वो आपको एनालिसिस करना चाहते हैं, वो आपका, वो स्टूडेंट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, किसमें कितना पोटेंशियल है, किसमें कितना एक्सपर्टीज है, एफिशिएंसी कितनी है, वो एनालाइज करना चाहते हैं, है ना। तो सेम हम बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। अब सुनो, आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे एक बताइए, क्या आपके 10th के रिजल्ट में जो स्टूडेंट के मार्क्स, है ना, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स मैथ्स में कम आए होंगे, ऐसा होता है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश इंग्लिश में लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं उसमें अच्छे आए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे नहीं आए होंगे। हेलो, कैन यू ऑल हियर मी बेटा। आई थिंक टुडे आल्सो वी आर फेसिंग टेक्निकल डिफिकल्टी। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज रिप्लाई। Okay, okay, okay. What about Vishwa? What about Hemant, Prayag? I think, hello. Okay, we have two Vishwa, one Vishwa with a V and one Vishwa with a W. तो एक का रिप्लाई आया है मेरे पास, विश्वा पटेल। कैन यू हियर मी बेटा। हेलो, ओके, ग्रेट। सो
अच्छा, अब एक चीज, एक काम करते हैं, अब मैं दो विश्वा में हमारा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं विश्वा विद वी बोलूंगा, तो जिनकी स्पेलिंग में वी है वो रिप्लाई करेंगे, और डब्ल्यू बोलूंगा तो वो रिप्लाई करेंगे। ओके, वी हैड अ डील। नाउ द पॉइंट इज, मुझे एक चीज बताइए, आपने अभी 10th का पेपर दिया, आपने आपका रिजल्ट देखा होगा, क्या देखा? तो किसी के मैथ्स में अच्छे हैं, किसी के मैथ्स में अच्छे नहीं है, किसी के हिंदी में, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश गुजराती में अच्छे हैं, किसी के नहीं है, किसी के साइंस में एसएस में इनमें अच्छे हैं, किसी के नहीं है। नाउ आपने आपके 10th के रिजल्ट से क्या सीखा, है ना? तो हम क्या सीखते हैं, हम पहली चीज ये सीखते हैं, आपने मार्कशीट देखी होगी तो पता चला होगा कि यार इस सब्जेक्ट में मेरा डामाडोल है। जिनके साइंस में अच्छे आए होंगे, जिनके मैथ्स में अच्छे आए होंगे, है ना, उन्होंने वो देखा ना, ये मेरा परफेक्ट है, बट थियरी वाले पार्ट में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, तो मुझे उधर वर्कआउट करना है। इन द सेम वे बिजनेस में भी वही होता है। बिजनेस में हम क्या करते हैं, हम एवरी ईयर अकाउंटिंग करते हैं, हम हिसाब लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसको रख के थोड़ी रखना है, हमें उसका एनालिसिस करना होगा, हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना होगा कि इस साल हमने प्रॉफिट कमाया, अच्छा कमाया, अगले साल प्रॉफिट कम कमाया, क्यों कम कमाया, है ना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। इज इट क्लियर? नाउ अब मैं आपको इस प्रोसेस का मतलब बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। अच्छा, अभी आप 10th में हो, अब आप 11th में आए, तो आप इन सारे प्रोसेस से गुजरे हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसा प्रोसेस है, सुनो। जैसे ही आप 10th से 11th में आए ना, तो आपकी स्कूल ने सारे बच्चों का रिकॉर्ड बनाया कि भाई 10th में कितने बच्चे थे, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बच्चों को क्लासिफाई किया। क्लासिफाई किया मतलब ये साइंस वाले, ये कॉमर्स वाले, ये आर्ट्स वाले। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, अलग अलग करना, अपने अपने क्लास के हिसाब से अलग करना, क्लासिफाइंग। द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया, सबके टोटल करना। भाई समरी बनाओ कि टोटल साइंस में कितने हैं, कितने सेक्शंस बनेंगे, कॉमर्स में कितने हैं, कितने सेक्शंस बनेंगे, आर्ट्स में कितने हैं, कितने सेक्शन बनेंगे। बना लिया, समराइजिंग कर लिया। द लास्ट पार्ट इज एनालिसिस। अब आप एनालिसिस करते हो कि साइंस के बच्चों का कैसा आउटकम है, कॉमर्स का कैसा है, एंड आर्ट्स का। अब मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं तो ऐसा होगा, पहले हम सारे ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, है ना, जो भी बिल्स। अच्छा मुझे एक चीज बताइए बेटा, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, समझो, आपने सबने या आपके पेरेंट्स ने क्राइम पेट्रोल देखा है आप लोगों ने कभी? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, ओके बेटा, देखो मैंने पहले भी कहा है, आप जितना इंटरप्रेट करोगे, जितना इंटरेक्ट करोगे, उतना आपको मजा आएगा, सीखने में, समझ में आएगा। ओके, सो क्राइम पेट्रोल कितनों ने देखा है, या फिर वो सीआईडी, दया दरवाजा तोड़ दो टाइप? ओके, हेमंत क्राइम पेट्रोल नहीं देखते, हेमंत सीआईडी देखा है आपने? ओके, नाउ द पॉइंट इज, क्यों पूछा मैंने ये सवाल। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, किसी बंदे का मर्डर हुआ, है ना, वो कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने किया या नहीं किया, या क्या हुआ, कैसे पता चलेगा? दैट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके क्या जमा करती है, सो दे कलेक्ट प्रूफ, जिसे हम बोलते हैं एविडेंस। करेक्ट, कुछ भी हुआ है, कोई इवेंट हुआ है ना, वो हम बोलते हैं ना कि मर्डर है या सुसाइड, कैसे पता चलेगा? तो भाई प्रूफ से पता चलेगा, एविडेंस से पता चलेगा। नाउ यू टेल मी, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? चलिए बताइए, कैसे पता चलेगा क्या? वेरी गुड विदित। ऑब्वियसली हम परचेज करते हैं, है ना, तो हम बिल लेते हैं, है ना, हम सेल करते हैं तो हम बिल देते हैं, ठीक है। सो दैट इंडिकेट्स कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। तो रिकॉर्ड क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे आप बिल्स को, बिल्स या वाउचर्स,
ये वाउचर्स क्या होते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा. इट इज कॉल्ड बिल्स और वाउचर्स. वाउचर इज अ टाइप ऑफ बिल ओनली. ओके. नाउ एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर आप उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई. अच्छा, कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो सारी इनकम जो जो जब जब पैसा आया, इनकम एक साइड, एक्सपेंसेस दूसरे साइड. इज इट क्लियर? दैट इज द पार्ट ऑफ क्लासिफाइंग. देन द पार्ट ऑफ समराइजिंग. समराइजिंग मतलब, तो बेटा टोटल इनकम कितनी, टोटल एक्सपेंस कितना, है ना, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग. एंड द लास्ट पार्ट इज एनालिसिस. एनालिसिस में क्या पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस. इज इट क्लियर? द स्टेप्स: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग. सबको क्लियर है बेटा? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं मैं, कभी भी डाउट पूछने में डरना, घबराना, शर्माना मत. यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट्स. एक एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 50 बार भी. नहीं समझ में आए तो पूछना. ओके. सो अब चलिए, अब मैं आपको डेफिनेशन याद करवाता हूँ. चलिए डेफिनेशन याद करते हैं. तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा. क्या बोलेंगे हम? व्हाट इज अकाउंटिंग? डिफाइन अकाउंटिंग. कोई बोलेगा डिफाइन अकाउंटिंग, हम क्या बोलेंगे? दैट अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग transaction and event which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. क्लियर? वापस से क्या बोलते हैं? व्हाट इज अकाउंटिंग? सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. Again, accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing transactions and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. ओके, बोलिए एक बार वापस से देख लीजिए डेफिनेशन, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ओके. यस बेटा, प्रयाग, एक्चुअली वी आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. थोड़ी देर पहले मेरा भी जूम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था. अरे स्टार्ट करते ही इट क्रैशेस, बंद ही हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना. सो थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए कि हो सके तो. ठीक है. ओके. चलिए बेटा, बताइए, लर्न हो गया? अब मेरे साथ साथ बोलिए, जहाँ बैठे हो वहीं बोलना. क्या बोलेंगे? व्हाट इज अकाउंटिंग? सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. Is it clear? बताइए ना कितनों को डेफिनेशन लर्न हो गई. सच सच बताना, मुझे बताने के लिए मत बताना, जेन्युइनली बताना कि एक बार आंख बंद करके खुद से बोल के देखो कि कितनों को डेफिनेशन लर्न हुई. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग
transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. बताइए कितना बोला अनुई? ओके ओके चलिए बढ़िया है। जिनको हो गई उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं हुई उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा। ओके वापस से बोल रहा हूँ, क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. Okay, so this is the definition was accounting. अब थोड़ा सा आपको आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ नजर आ रहा है? आपको आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ नजर आ रहा है सबको? ओके सो दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ गुजरात बोर्ड 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड की अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक है ये। ओके एंड सून मैं आपकी सारी टेक्स्ट बुक्स, गुजरात बोर्ड की सारी टेक्स्ट बुक्स मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड करूंगा और उस ड्राइव का लिंक आपको सेंड करूंगा ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक ऑनलाइन मिल जाए। ऑफलाइन अगर आपको मार्केट में बुक स्टोर्स में मिल रही है तो प्लीज वहां से कलेक्ट कर लीजिए, नहीं मिल रही है टेंशन की कोई बात नहीं है, लेटेस्ट अपडेटेड बुक अपने पास आ गई है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन देखिए, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से इंट्रोडक्शन जो कि फालतू का पार्ट होता है बट एक बार आप रीड कीजिएगा, कहानी जैसा होता है। ओके नाउ द पॉइंट इज, अच्छा अब सबसे पहले आपको बताइए अकाउंटिंग की डेफिनेशन दिया किसने? कौन बताएगा? वेरी गुड विदित। तो सुनिए, ओके जो बच्चे मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं उनको याद होगा, जो नहीं है जो नए हैं उनको टेंशन की बात नहीं है। अच्छा आपको पता है बेटा हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में? अच्छा सिंघम मूवी ओरिजिनल थी या कॉपी, पता है किसी को? अजय देवगन की सिंघम मूवी देखी होगी आपने। वाज इट अ ओरिजिनल स्टोरी और वह कॉपीड वन? वेरी गुड, आपको मैं बता दूं दैट वाज अ कॉपी ऑफ अ मूवी ऑफ साउथ। साउथ की मूवी का कॉपी किया गया था, स्टोरी लाइन वगैरह के हिसाब से सब सेम लिया गया था। अबाउट सिंघम, अबाउट दृश्यम, ये सारी मूवीज जो है, अबाउट वांटेड मूवी जो कि सलमान खान की है ना, ऑल दीज आर कॉपीड स्टोरीज। ठीक है, मतलब पूरा साउथ की मूवी का कॉपी किया हुआ है, बिकॉज जनरली हम ऐसा मानते हैं कि हम पहले चीजों को कॉपी कर लेते हैं। सेम इंडिया में लॉ जो बनते हैं ना बेटा, वो भी, दिस इज अ ट्रू फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहिए तो रिसर्च कर लेना। दिस इज अ ट्रू फैक्ट, कोई भी चीज बनती है ना वो सबसे पहले कॉपी होती है। हम क्या करते हैं, हम पहले दूसरों की चीजों को कॉपी करते हैं फिर उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं। उसी तरह इंडिया में भी अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी थी? तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन सबसे पहले दिया था AICPA। अब ये AICPA कौन है? इट इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ओके, यूएस की इंस्टीट्यूट है, अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया था जो यही था, और हम इसी डेफिनेशन को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन किसने दिया? AICPA। अच्छा हम कई बार जब डेफिनेशन बोलते हैं ना हम ऐसा बोलते हैं, एज पर AICPA accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. Is it clear? सो AICPA ने जो है वो अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया है। अब चलिए एक काम करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अकाउंटिंग की। ठीक है, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो बहुत इजी है, आपको मैं एक चीज बता दूं, वो सेल आती है ना, कल से फ्लिपकार्ट का सेल चालू हो रहा है उस तरह सेल आता है, एक खरीदो एक मुफ्त। तो अगर आप डेफिनेशन लर्न कर लोगे ना तो इस चैप्टर की मैक्सिमम चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, सो पहला पार्ट है नंबर 1,
financial characteristics. Now, what do you mean by financial characteristics? The point is that अकाउंटिंग में क्या होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इज इट क्लियर? मतलब कि अगर आप उसको मॉनिटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करोगे, मनी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करोगे. अगर आपने गाय खरीदी, दैट इज काउ, आपका कैटल ब्रीडिंग का बिजनेस है, आप काउ खरीदते हैं तो बिजनेस में आप काउ की मॉनिटरी वैल्यू, मनी वैल्यू लिखोगे, है ना, कि इतने में हमने काउ खरीदा. इज इट क्लियर? सो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि हमारे डेफिनेशन में भी है, दैट इज टू कंटेन अ फाइनेंशियल कैरेक्टर. तो इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं. इज इट क्लियर? हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज मनी. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब क्या? समझो, एक्स ने वाई को 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन सेल किया. ये पेन, एक्स ने वाई को 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन सेल किया. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 10,000 यूनिट्स या उसकी मॉनेटरी वैल्यू? अच्छा, एक यूनिट जो था वो 10 रुपए का था. ओके, तो बताइए मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू? कैन यू हियर मी? एक्स ने वाई को 10,000 यूनिट सेल किए, एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपीज. तो मॉनेटरी वैल्यू क्या थी? मॉनेटरी वैल्यू इज 10,000 इंटू 10, दैट इज 1 लाख. X sold Y 10,000 units of pens at 10 rupees per unit. तो प्राइस कितने का गुड्स बेचा X ने? So X sold the goods of rupees 1 lakh rupees. So this is the monetary value. हम यूनिट पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम किस पे फोकस करेंगे? वैल्यू पे फोकस करेंगे. ठीक है, हमें ये देखना है कि कितने का गुड्स खरीदा. अमाउंट, यूनिट, क्वांटिटी कितना खरीदा, क्वांटिटी किससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें किससे लेना देना है? प्राइस से. सो दैट इज कॉल्ड मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम सामने जो देंगे वो क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए या मॉनेटरी चीज होनी चाहिए. इज इट क्लियर? बेटा आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो आई एम हैविंग अ डाउट. यस श्योर, वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. एक्स सोल्ड बाय 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन एट रुपीज 10 पर यूनिट. तो कितने के गुड्स हो गए? गुड्स हो गए 1 लाख रुपीज के. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रुपीज, दैट इज 1 लाख रुपीज का गुड्स एक्स ने सेल किया वाई को, है ना, दैट इज द मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं, समझिए. एक्स ने वाई को 1 लाख का गुड्स बेचा. अच्छा, वाई जो था ना वो केटरिंग का बिजनेस कर रहा था, है ना. अच्छा, वाई ने एक्स की शादी में सर्विस दे दी, केटरिंग वेटरिंग का, फूड का सर्विस दे दिया 1 लाख रुपीज का, या समझिए इसने दिया 1,50,000. सो
हम जो वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा इन दोनों ने सेटलमेंट कर लिया, इसने इसको 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देके सेटल कर लिया. नाउ द पॉइंट इज X will record 1 lakh as sales in his books and Y will record 150 as sales in his book. सामने लोगों ने गुड्स और सर्विसेज दिए हैं, बट हमें उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होगा? मॉनेटरी वैल्यू पे. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया मॉनेटरी टर्म्स? ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एनालिसिस. द थर्ड इज, हम क्या करते हैं? हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रांजेक्शन का और उसका एनालिसिस करते हैं. हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं, इनकम एक साथ, एक्सपेंस एक साथ, असेट एक साथ, लायबिलिटी एक साथ. फर्स्ट वी क्लासिफाई एंड देन वी विल डू वी एनालिसिस. वी एनालिसिस इट दैट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ. द फोर्थ पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस. इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, हम ट्रांजेक्शंस को इंटरप्रेट करेंगे दैट कितना फिगर हमें, मैं आपको बताया जैसे इंटरप्रेट करने में हम यूनिट पे फोकस नहीं करेंगे, हम रुपीस पे फोकस करेंगे. जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारे लिए इतना काम की नहीं है. फिर हम मेजर करेंगे ट्रांजेक्शन का रुपीस कितना, अमाउंट कितना, इनकम कितना, एक्सपेंस कितना, और उस इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ठीक है. द फिफ्थ इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. हम अकाउंट्स को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं मॉनेटरी टर्म्स में. तो हम, हमारे लिए जो मॉनेटरी प्राइस है, जो अमाउंट है, दैट बिकम्स द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है. यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ बेटा, सुनो. हमारे लिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं होता है ना, यहाँ पे दैट विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म. ठीक है, हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं. कई बार आप देखोगे कि एक ही चीज, सारी चीजों में एक ही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, बट एक्चुअली आप पढ़ोगे ना तो भी वही मिलेगा आपको. ठीक है. द लास्ट इज इकोनॉमिक, नॉट लास्ट, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, है ना, जो कंपनी के लिए पैसों में मेजर हो सकता है. ओके. इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, आगे के बेनिफिट, आगे के डिसीजन लेने के लिए. एंड द लास्ट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुरानी है. ओके. अभी की नहीं है. हम किसका अकाउंटिंग कर रहे हैं? जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं. नाउ ये सेशन एंड होने वाला है एंड हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे. एक बार मैं जो कल के लेक्चर, पहले के लेक्चर पोस्ट करूंगा वो आप देख लीजिएगा, और हम इसको आगे मैं फिर से कल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाऊंगा. ओके. एंड टुमारो क्लास विल बी रन अकॉर्डिंग टू दी रेगुलर टाइमिंग्स. ठीक है. सो मीट यू ऑल टुमारो. टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं. द सेशन इज गोइंग टू एंड. अगर कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है, यू कैन टेक्स्ट मी, मैसेज मी और कॉल मी. ओके. सो कल मिलते हैं.